ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो ऊपर के 3 वर्ण थे, इनके लिए अति आवश्यक था प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय में होम करना। इसलिए इसकी विशेषताएं यदि बताऊं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, किंतु हमें इसमें कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जो ऋषियों ने, जो मनीषियों ने, जो मुनियों ने आदि आदि देव काल से जो परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है पृथ्वी लोक पर, कि हमें होम करना ही चाहिए, जो अब परंपरा प्राय आजकल दिखाई नहीं दे रही है, कहीं निभाई नहीं जा रही है, तो यह परंपरा हमें निभानी चाहिए और इसके लिए सबको इसका आनंद मिलता है। केवल उस नगर में, उस घर में ही नहीं, मात्र इसका जो लाभ है वो पूरे, आप ऐसे समझ लीजिए, उस देश को, जिस देश में यह कार्य किया जाता है वहां उसको प्राप्त होता है। जब यह प्रदूषित वातावरण शुद्ध हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिए, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना जिसको बैक्टीरिया, जीवाणु, वह जीवाणु वहां से चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जब वायु परिवार के अंदर अच्छी नहीं होगी तो फिर वास कैसे करेंगे? उस वास्तु शांति नहीं हो पाएगी वहां पर, इसलिए वास्तु अशांत हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जहां भी रहते हैं वहां की वायु, जल आदि शुद्ध रहे। इसलिए होम का करना हमारे ऋषियों और मनुष्यों ने आदेश दिया, निर्देश दिया, अति आवश्यक है। जिन ऋषियों ने, मनुष्यों ने, उस समय उन्होंने कोई धन का लोभ नहीं देखा, वो जाकर कुटियाओं में दूर संसार से अलग विरक्त होकर के रहते थे। उन लोगों ने इन चीजों को बनाया, उन्होंने जानकर शोध, जिनकी 88,000 वर्ष की आयु थी उद्दालक मुनि की। सोचिए कि आप हमें 88 वर्ष भी जी पाएंगे? ऐसी स्थिति है हमारी। तो उन लोगों ने ये शोध करके ये होम आदि कर्म बनाए हैं, जिसको अग्निहोत्र भी कहते हैं। इसलिए अग्निहोत्र करना, अध्यात्म के साथ जुड़ना, सत्य में हमें बहुत संतुलित करता है। हम लोग संतुलित नहीं हैं, हम लोग बैलेंस नहीं हैं। कभी एक चीज चाहिए फिर दूसरी चीज चाहिए। इसलिए जो लोग होम करते हैं वह बहुत संतुलित होते हैं, वो उन्नति को प्राप्त होते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। आपके माध्यम से लोग इस बात को मान करके, तर्क के विरुद्ध हो करके इस अग्निहोत्र को सर्वत्र देखेंगे। मेरे देश में, हमारे धर्म के मानने वालों में और सब परिवारों में यह अग्निहोत्र, यह होम फिर जागृत होगा। और इस जागृत होने से भारत जो है विश्व में महागुरु बनेगा और सबके पूरे विश्व को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करेगा कि मैं तो ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि हर घर में यह होम होता हुआ दिखाई देगा। कितना सुंदर वातावरण होगा। इसके लिए मैं सबको प्रणाम करता हूं।